हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के मामले में आप क्या जानते हो? सबसे पहले पास्ट मतलब था। पास्ट का मतलब क्या होगा? था। कोई भी बात है वो कब की होगी? पुराने टाइम की होगी। मतलब अभी अपन कोई भी बात कर रहे हैं और अगर इस बात को दोबारा से अपन रिपीट करते हैं कुछ टाइम बाद में तो क्या होगा? वो बात हमारे लिए पास्ट टेंस की बात होगी। कौन से टाइम की? पास्ट टाइम की बात होगी। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए टाइम। कौन सा टाइम? पास्ट टाइम। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा फ्यूचर। तो प्रेजेंट मतलब आज की बात, पास्ट मतलब पीछे वाले कल की बात, पीछे वाला ऐसे नहीं, पीछा जो आपका टाइम बीत गया अभी, ठीक है। उसके बाद में फ्यूचर मतलब आने वाले फ्यूचर, कल की बात। समझ में आ गई? तीनों चीजें समझ में आ गई। इसके बाद में अपन देखते हैं इसमें इंडेफिनेट काम का पता रहता है क्या? नहीं रहता है। काम का पता नहीं रहता है। जैसे वह सोया, तो पता चल रहा है सोया कि नहीं सोया, कंफर्म नहीं है। और वह खाना खाता था, वह गाना गाता था। था, थी, इसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहले पहचान में क्या देखेंगे? था, थी, थे, और क्या आएगा? था, इसको अभी आई समझो आप, ठीक है, बाद में बताऊंगा। आ, ई, ए और ओ, ठीक है। ये आपकी पहचान हो गई। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी इसमें? हेल्पिंग वर्ब रहेगी डेड। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बताया था मैंने आपको, चार्ट में लिखवाया था। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद में चार्ट बनवाया था, तब भी बताया था। फर्स्ट क्लास, अगर आपको नहीं पता चार्ट कहाँ है तो फर्स्ट क्लास में, टेंस की फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में मैंने आपको सिर्फ चार्ट पढ़ाया था। तो उसमें जाके आप वापस से उसको वीडियो को देख सकते हो। तो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे? वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी। सर ये क्या बात हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म कैसे आएगी? अभी देखते हैं कैसे आएगी। इसको आप राइट डाउन करना चाहो, राइट डाउन कर लो। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले कौन सा देखते हैं? सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंसेज में क्या देखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना सा इसका सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है। सर हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई? हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में नहीं आती है। हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में नहीं आती है और इसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको चार्ट में भी लिखवाया था। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसी चक्कर से डू की सेकंड फॉर्म डिड और डन। इसी कारण से, सेकंड फॉर्म के कारण से यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? डिड आती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? डिड आती है। इसका एग्जांपल देखते हैं। वह गया, मैं आया, हम खेलने गए, वह बैठा, हम सोए, वह नदी में तैरा। तो ये सब सेंटेंस लगभग जो भी, अब अगर आप स्टोरी वगैरह पढ़ते हो तो वो कौन से टेंस में होती है? पास्ट टेंस में होती है। कोई भी स्टोरी होती है वो कब की होती है? पास्ट टेंस की होती है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। वह गया। अब आपको एक चीज, सबसे बड़ी चीज ये पता होना चाहिए कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के साथ में अगर वर्ब आती है तो ये सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। ये सेंटेंस क्या हो जाता है?
कंप्लीट हो जाता है। ये वर्ब, इस वर्ब को कौन सी वर्ब बोलेंगे? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। कौन सी वर्ब बोलेंगे? ट्रांजिटिव। ये आपका बेसिक चीज है और इस चीज का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सी वर्ब है ये? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव का मतलब? इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब होता है अगर इसी में मैं लिखता वह जयपुर गया, वह जयपुर गया, तो ट्रांजिटिव का मतलब हो जाता है विथ ऑब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब कौन सी है? विथ ऑब्जेक्ट या विदाउट ऑब्जेक्ट? विदाउट ऑब्जेक्ट। तो विदाउट ऑब्जेक्ट है तो कौन सी वर्ब है ये? इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी? इंट्रांजिटिव वर्ब। और ये कौन सा है? ये सेंटेंस कौन सा है? यहां पे गो है, देखो इसको लिखो, ही वेंट टू जयपुर, ही वेंट टू जयपुर। वह कहां गया? जयपुर को गया। वह कहां गया? जयपुर गया। तो यहां पे वेंट है और वेंट के बाद में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। वेंट के बाद में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसको कौन से बोलेंगे? इसको कौन सी बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब बोलेंगे? वेंट को ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे यहां पे। और अगर यहां पे इसको बढ़ाते हैं, मैं आया, आई कैम, ठीक है, तो यहां पे ये क्या है? ये कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये विदाउट ऑब्जेक्ट है। कौन क्या है ये? विदाउट ऑब्जेक्ट है। और ये वाली विथ ऑब्जेक्ट है, ये वाली विथ ऑब्जेक्ट है। हम खेलने गए, वी वेंट टू प्ले, वी वेंट टू प्ले। कहां गए? खेलने गए। समझ में आ गया? ये था आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है और बाकी सब सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो उसको देखते हैं कैसे रहती है। ये मैं नेगेटिव सेंटेंस बता रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? डिड रहती है। और उसके बाद में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही सर, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में है, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जबकि सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी। तो ये यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती क्या? तो ये खुद क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे इसके साथ में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। इस कारण से यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब मैं एक बार पीछे की थोड़ी सी बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आ रहा था, लेकिन अगर डू डज आ जाता था, अगर डू और डज लगता था तो हमेशा डू और डज के बाद में क्या आती थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी। वैसे ही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आ गया तो दो बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस नहीं आता है। तो यहाँ पे इस कारण से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। क्यों आ रही है? कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि डिड खुद क्या है? यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए एक सेंटेंस में दो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। तो आती कितनी है? एक ही आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आ रहा है क्या? समझ में आ गया आपको? हिंदी सेंटेंस लेते हैं इसके। डिड वाला कंसेप्ट समझ में आ गया आपको अच्छे से? वह मेरे पास नहीं बैठा, वह मेरे पास नहीं बैठा। ये आ रहा है क्या? तो ये आ रहा है तो कौन से टेंस में आएगा? पास्ट इंडेफिनेट में। या था, ये थी, ठीक है। ये सब के सब किस में आते हैं? इंडेफिनेट में आते हैं, क्योंकि जिस सेंटेंस में अगर आ रहा है लास्ट में तो उसको बिना सोचे समझे आपको क्या करना है? पास्ट इंडेफिनेट में डालना है, ठीक है। तो वह मेरे पास नहीं बैठा, ही क्या आएगा? सब्जेक्ट लिखा है मैंने, सिर्फ ही क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है। उसके बाद में डिड, डिड के बाद में यहाँ पे नोट होना चाहिए था, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ही के बाद में क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और डिड के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। उसके बाद में क्या लगाएंगे, सिट, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नियर मी। समझ में आ गया आपको। ही डिड नॉट सिट नियर मी। ही डिड नॉट कहां से, डिड यहां से और नॉट यहां से। डिड नॉट सिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में नियर मी। ठीक है, यह आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद में पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको हिंदी सेंटेंसों की भी आपको अगर एक्सरसाइज करनी है तो आप गूगल पर जाकर या फिर आपकी अगर ऑफलाइन आपके पास में कोई बुक है तो आप उस बुक में से भी हिंदी सेंटेंसों की भी आप आराम से एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हो। और अगर कोई हिंदी सेंटेंस नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। इसके बाद में देखते हैं तीसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सबसे पहले। क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है सर, वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता दिया मैंने एक बार कि अगर डिड आएगा तो सब हमेशा उसके साथ में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर डिड नहीं आता तो क्या आता, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और डिड, इसमें अगर डिड नहीं आता तो ये कौन सा सेंटेंस होता, सिंपल सेंटेंस होता। ठीक है, इसके बाद में इसका हिंदी सेंटेंस लेते हैं। क्या हमने दूध पिया, क्या हमने दूध पिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड वी, हमने आ रहा है सब्जेक्ट लगाया, मैंने सब्जेक्ट लगाया, डिड वी, फिर क्या आ जाएगा, पीने की, ड्रिंक, ड्रिंक ऑब्जेक्ट मिल्क, ड्रिंक मिल्क। समझ में आ गया। डिड यहां से लगाया हेल्पिंग वर्ब से, डिड कहां से लगाया, हेल्पिंग वर्ब से। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक की ड्रिंक लिखी, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखा। समझ में आ गया क्या आपको। इसके बाद में देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ नंबर है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड लगाएंगे और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और सेम फॉर्मूला रहेगा। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसमें अच्छे से बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैं अभी आपको थोड़ा टाइम ड्यूरेशन रहता है तो इस कारण से आपको मैं एक एक एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। आप अगर नोट्स वगैरह बना रहे हो तो कहीं से भी एक एक सेंटेंस और यूज करके या 5-5 सेंटेंस, 2-2, 3-3 सेंटेंस, क्योंकि वो आपकी स्पीकिंग में आपकी भी हेल्प करेंगे और इसमें भी समझने में आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं आगे। वह सत्य क्यों बोली, वह सत्य क्यों बोली, तो इसको क्या करेंगे, WH वर्ड मतलब क्यों, वाई के बाद में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो कौन सा आ जाएगा, डिड। ठीक है, डिड के बाद में वह बोली मतलब सी स्पीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक द ट्रूथ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। WH वर्ड की जगह WH वर्ड लिखा है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी है, उसके बाद में सी सब्जेक्ट लिखा है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया आपको। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। 5th नंबर का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिडंट। सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिडंट। उसके बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया क्या। हिंदी सेंटेंस लेते हैं। क्या सिपाही ने
सेंधमार को नहीं पकड़ा। सेंटेंस को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है, आ रहा है, क्या सिपाही ने सेंधमार को नहीं पकड़ा, क्या सिपाही ने सेंधमार को नहीं पकड़ा। तो इसमें क्या करेंगे, क्या और नहीं इन दोनों की क्या आ जाएगी, डिडंट। क्या आ जाएगी, डिडंट। डिडंट सिपाही, द पुलिसमैन, डिडंट द पुलिसमैन, क्या आ जाएगी पकड़ने की, कैच। कैच द हाउस ब्रेकर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंधमार की याद कर लेना, हाउस ब्रेकर, हाउस ब्रेकर। समझ में आ गया। तो इसका एक बार फिर से देखते हैं। डिडंट मैंने हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखी, सब्जेक्ट की जगह द पुलिसमैन सब्जेक्ट लिखा, कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, उसके बाद में मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट लिख दिया है। समझ में आ गया क्या। इसके बाद में डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, 6 नंबर डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसको देखते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा। इससे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएंगे। किससे पहले, डिडंट से पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा और सेम फॉर्मूला रहेगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हिंदी सेंटेंस में। श्याम के पिता ने वह समाचार कल क्यों नहीं बताया। श्याम के पिता ने वह समाचार कल क्यों नहीं बताया। इसको बनाओ। सबसे पहले क्यों नहीं, वाई डिडंट। उसके बाद में क्या आ जाएगा, श्याम्स फादर, क्या आ जाएगा, श्याम के पिता ने, तो श्याम्स फादर। उसके बाद में क्या होगा, टेल द न्यूज। टेल मतलब होता है बताना, द न्यूज, टेल द न्यूज यस्टरडे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर से देखो, WH वर्ड की जगह WH वर्ड लिखा, उसके बाद में डिडंट, फिर सब्जेक्ट आ गया श्याम्स फादर। यहाँ पे ये नहीं कि श्याम लिखना है, इससे रिलेशन है, फादर का श्याम से रिलेशन है और श्याम का फादर से रिलेशन है, इसलिए इसको क्या करेंगे, पूरे को सब्जेक्ट बनाएंगे। और पूरे को सब्जेक्ट बनाएंगे तो श्याम्स फादर हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में बताने की क्या हो जाएगी, टेल, बताने की टेल द न्यूज, वह समाचार। यस्टरडे क्या हो जाएगा, यस्टरडे कल। समझ में आ गया। ये थे आपके सेंटेंस थे जो आपको इनकी एक्सरसाइज अगर आप करना चाहो तो आपको हिंदी सेंटेंसों की एक्सरसाइज करनी है। कहीं से भी गूगल से डाउनलोड कर लेना, या फिर आपको कोई भी ऑफलाइन बुक होगी वो मिल जाएगी, उसमें सेंटेंस मिल जाएंगे। तो आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, उससे फ़ायदा ही रहेगा आपको। स्पीकिंग में थोड़ा उसका प्रॉफिट होगा, और थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। टेंस पे ही तो डिपेंड होती है सबसे ज़्यादा। स्पीकिंग किस पे डिपेंड होती है, टेंस पर डिपेंड होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एक्सरसाइज करना। हिंदी सेंटेंस जो आप रेगुलर यूज लेते हो, मैं सोया, वह गया, वह रोया, वह खेला, तो ये सब सेंटेंस किस में होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे आप, जनरल व्यू में, या आपकी जो एबिलिटी है, मतलब रोजाना की जो हैबिट है, उसमें आप धीरे धीरे इनको उतारने की कोशिश करोगे तो आपकी स्पीकिंग में भी थोड़ा इसका बेनिफिशियल होगा। ओके, थैंक यू। और इसको आप अच्छे से एकदम रीड करना है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट क्लास में आपको इनके रूल्स बताए जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के, ठीक है।